दोस्तों नमस्कार भाई। आज एक विशेष प्रश्न मैंने लिया है, वो है बफेलो बुल से रिलेटेड। बुल्स में एक विशेष समस्या होती है और वो समस्या होती है कि कभी भी कोई इन्फेक्टेड भैंस आ जाती है और इन्फेक्टेड भैंस को जब क्रॉस करता है तो वो खुद इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो दूसरी भैंसों को भी खराब कर सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सब्सक्राइबर भाई शांतनु कुलकर्णी जी को, जिन्होंने ये बात पूछी है और बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अक्सर जो बुल रखते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बहुत सारी भैंसें खराब हो जाती है। इन्होंने पूछा है रामावत वेट ज्ञान लिख करके। आपका भी कोई प्रश्न है तो रामावत वेट ज्ञान लिख करके आप कर सकते हैं। सर मेरे पास बफेलो बुल है, कभी कभी इन्फेक्टेड बफेलो को क्रॉस करने के बाद बुल को इन्फेक्शन हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या करें सर? इंजेक्शन और बोलस बताइए। देखिए, इंजेक्शन और बोलस की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि इस इंफेक्शन को दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एंटीबायोटिक जब भी हम बोलस के रूप में देते हैं तो वो पेट में जाता है और पेट में जब जाता है तो वो माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब कर देता है और माइक्रोफ्लोरा जब डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसी कंडीशन में विटामिन और मिनरल्स का संश्लेषण भी डिस्टर्ब हो जाता है और नतीजा भूख बंद, भूख कम, इम्यूनिटी डाउन। जबकि हमें इस केस में इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसलिए कभी भी आपको किसी एंटीबायोटिक बोलस का इस्तेमाल बुल के लिए नहीं करना है। तो सर फिर इंजेक्शन कौन सा लगाएं? तो देखिए, मैं कुछ इंजेक्शन के बारे में आपको आज बता देता हूं कि कौन कौन से इंजेक्शन है जिनका इस्तेमाल करके और आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, यहां अगर जो इन्फेक्शन भैंस से आया है और भैंस इन्फेक्टेड है, चाहे कोई सा भी इन्फेक्शन रहा हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो, हमें ऐसे एंटीबायोटिक का चुनाव करना पड़ेगा जो सभी के लिए बेस्ट हो और उस एंटीबायोटिक का नाम है सेप्टियोफर सोडियम। ये आप देख पा रहे हैं, सेप्टियोफर सोडियम का जो सॉल्ट वाला इंजेक्शन है जिसका नाम है एक्शनल। ये एक्शनल इंजेक्शन जो है वो 1 ग्राम ओडी के हिसाब से 3 से 5 दिन तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप करवाइए। कितना करवाना है साहब? 1 ग्राम। ये 1 ग्राम का ही आता है और ओडी यानी दिन में एक बार आप 1 ग्राम लगाइए और इसको आप लगाइए, इंट्रामस्कुलर लगवा दीजिए। कोई भी इंजेक्शन जब आप इस्तेमाल करवाते हैं तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से ही करवाएंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा, 3 से 5 दिन तक। अब इसके साथ में कोई सा भी मल्टीविटामिन आप इस्तेमाल कर लीजिए एज ए इंजेक्शन और उस मल्टीविटामिन को भी इसके साथ ही लगा दीजिए ताकि इम्यूनिटी भी कम ना हो। और एक विशेष बात मैं बताऊं कि आप जैसे हम भैंसों को दिलवाते हैं उसी तरीके से आपको इनमें भी, बुल्स में भी देना चाहिए इम्यूनिटी बूस्टअप। और इम्यूनिटी बूस्टअप जब आप देंगे ना तो भाई बहुत गजब का रिजल्ट रहेगा। तो इम्यूनिटी बूस्टअप एक चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं और वो है एक ऐसा कॉम्बो पाउडर। ये देखिए, मिल्कोफीड प्लैटिनम। इसमें वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स है, लेकिन अकेला नहीं देना है, इसको आपको देना है हल्दी के साथ। कैसे देना है? हल्दी आप दीजिए 50 ग्राम। ऐसा नहीं है कि हल्दी सिर्फ भैंसों में ही काम आएगी, बुल में भी काम आएगी। हल्दी 50 ग्राम और 50 ग्राम ही आप इस मिनरल मिक्सचर को दे दीजिए। फिर देखिए भाई, गजब गजब का ये रोल निभाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इस इंफेक्शन को दूर भगाएगा। साथ में एक्शनल 3 से 5 दिन लगा दीजिए और ये दे दीजिए। किसी भी बोलस की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जो बुल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।